पटियाला आए थे, ओसू आए ना, लुधियाने आए थे, चाहे सारे पूरी कंस्टिट्यूएंसी का तो प्रजुके पूरे जोर कंडे नारा जवाब देना जिस तरीके जिस पुख्ता तरीके का मुनगटिया साल आते और उस पता नहीं कितनी लाते विकास करने समझने वाली भारत माता की धन्यवाद पूर्वा के मेरे साथियों भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मुनगटिया साहब आगे बढ़ो मुनगटिया साहब आगे बढ़ो भारत माता की शुक्रिया और मैं आज सारे अज का साड़ा 11 तरीक की जी बैठक है उस सारे आए ने और इस बैठक अज जियां के SIR ऊपर चर्चा भी हुई और मैक्सिमम सारे साथियों ने पर डिटेल की जानकारी दी। SIR की अगर अंग्रेजी करते तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल स्पेशल रिवीजन तीन दी चर्चा विशेष गहन परीक्षण के जड़ा बोर्ड बनेगा तो क्या बोर्ड जरा बनेगा वो ठीक है या गलत है। साढ़े जम्मू कश्मीर च इतना मसला नहीं है लेकिन जरा साढ़ा बॉर्डर एरिया आई आ जिथा वेस्ट बंगाल तक आई आ ये जरा साढ़ा एक तो हमारा 11 तारीख को जो मासिक बैठक होती है एक तो वो बैठक है उसमें अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा हुई है तरक्याती कामों के ऊपर चर्चा हुई है लेकिन उससे अहम जो है आज हमारा नरसू और चरीमाला मंडल की तरफ से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था जो SIR के ऊपर है। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल के जो भी देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाए। अगर नेपाल का आदमी नेपाल में वोट डालता है तो किसी को क्या दिक्कत है, अगर बांग्लादेश का आदमी बांग्लादेश में वोट डाले तो किसी को क्या दिक्कत है, हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान में वोट डाले क्या दिक्कत है। लेकिन बांग्लादेश वाला यहाँ पे वोट डालने का वो दिक्कत तो हमारे लोगों को है। उसमें समरी रिवीजन होना भी चाहिए, उसमें स्पेशल रिवीजन होना भी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि विदेश का आदमी घुसपैठिया यहाँ पे आया फिर वोट डालेगा, फिर उस शख्स के खिलाफ वोट डालेगा जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, देश हित की बात करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार है, वो उसके खिलाफ वोट डालेगा क्योंकि उसको काम करना है, देश के खिलाफ काम करना है, एक साजिश के तहत काम करना है। तो आज SIR के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे चर्चा भी हुई है। हमारे दोनों मंडल की तरफ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और हमने सभी साथियों को कहा कि यहाँ सुनने के बाद जहाँ भी आप जाइए, कि शादी में जाइए, किसी अफसोस में बैठेंगे, किसी दूसरी जगह बैठेंगे तो ज़रूर चर्चा करेंगे कि घुसपैठियों का वोट देश हिंदुस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। घुसपैठिए अपने अपने देश में वापस जाएं और घुसपैठिए इस तरीके से इकट्ठे कर लिए पुराने जो पॉलिटिकल पार्टीज थी कि देश में नेशनल इंटरेस्ट वाली सरकारों को बदलने की उनकी साजिश रहती थी, लेकिन उस साजिश का पर्दाफाश किया है। आने वाले समय में किसी भी घुसपैठिया का वोट जो है हिंदुस्तान में नहीं होगा, ये हम यकीन और विश्वास के साथ कहते हैं। और इसके लिए अभियान जो चलाया है केंद्र सरकार की तरफ से, उस अभियान में हम पूरे तरीके से उस अभियान के साथ जुड़े हैं। जब जम्मू प्रांत विधायक हैं वो ज़्यादा संख्या में, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पहले अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज की बात की जाए और अब अगर लॉ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो लॉ यूनिवर्सिटी भी जो है वो कश्मीर में देने की बात की जा रही है और जिसको लेकर अब युवा जो है वो सड़कों पर। देखिए, आपने बिल्कुल बात ठीक कही, लेकिन एक ज़्यादा या कम विधायक होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि सरकार है कि नहीं है। अब विधायक ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार हमारी नहीं है। अल्टीमेटली असेंबली के अंदर मैं बिल लाता हूं, मैंने 2-3 बिल लाए, लेकिन मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है। हमारे 29 वोट हैं, दूसरे के पास 45-50 वोट हैं, तो वोट जब पड़ते हैं तो 50 वाला जीत जाता है। तो इसलिए इस तरीके के जो फैसले हैं वो सरकार जो है उसके पास मेजॉरिटी है और जम्मू के विरोध में फैसले करवा रही है, जम्मू के अगेंस्ट फैसले करवा रही है, जिसकी वजह से जम्मू के लोग सड़कों पर आना पड़ा है। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारी सरकार होगी तो ऐसी नौबत नहीं
नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल सरकार जो है जम्मू विरोधी सरकार बनी है और जम्मू के विरोध में फैसला कर रही है। और जब भी जम्मू के विरोध में फैसला करेगी, सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे या असेंबली के अंदर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, जम्मू के लोगों के हक की बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या ये जम्मू के साथ सही है? देखिए, मेडिकल कॉलेज की मान्यता जो है ये सिर्फ जम्मू का मसला नहीं है, ये एक आस्था का मसला है। और जब एक कॉलेज जो है, जो उसकी जो बिल्डिंग का जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जो हिंदुओं की चढ़तर से बनता है, और हिंदुओं की आस्था का मसला था कि इसमें अगर दूसरे धर्म के लोग आके जहाँ पे इस तरीके का, खासकर उसके बाद ज़्यादा हुआ कि जब कुछ डॉक्टर्स के अलमारियों में से गन्ने मिली, 47 मिली, तो लोगों को लगा कि ऐसा हो कि हमारे इस कॉलेज के अंदर भी इस तरीके का माहौल बने, जिसका जो शुरुआत उस जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व पहली बार देश के अंदर डॉक्टर लेवल के लोगों को देखा गया। उसके बाद लोगों को एक शक हुआ कि आने वाले समय में ऐसा यहाँ भी ना हो। और दूसरा, ये पैसा जो है एक विशेष धर्म के लोगों के आस्था का पैसा है, इसमें दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ पे उस पैसे का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। ये लोगों की मांग थी। मान्यता जो रद्द हुई है, शिक्षा और राजनीति को एक साथ करना कितना सही मानते हैं आप? शिक्षा, जो लोग डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या वो शिक्षित नहीं है? वो शिक्षित नहीं है तो वो धर्म के साथ भी जुड़े हैं। शिक्षा के दोनों का आप उसके ऊपर थोड़ा सा आप खुद विश्लेषण कीजिए कि वो क्या मसला है। तो इसलिए मैं भी कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो गन्ने हैं, जो इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंसी में मिली, तो डेफिनेटली लोगों के मन में आशंका तो होती है, और उसको आशंका को कैसे हम हटा सकते हैं? कोई सुनाई बात थोड़ी है, वो देखी हुई बात है। मेडिकल कॉलेज में जो छात्र हैं मशीन माता वैष्णो देवी, उनकी माने तो उनका कहा जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर का सबसे बेस्ट कॉलेज था, जो यहाँ पर हर एक सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन जिस कमेटी द्वारा इसकी मान्यता रद्द की गई है, उनका कहना है कि अभी भी ये मानकों पर जो है खरी नहीं उतरी है। जब विद्यार्थी पढ़ने वाले कह रहे हैं कि हर फैसिलिटी मौजूद है, तो फिर एक तरफ कमेटी का ये कहना है कि मानकों पर खरे नहीं उतरे, तो किस तरह से देखते हैं? और प्रधानमंत्री द्वारा इस कॉलेज का खुद उद्घाटन किया गया था, तब मानकों को ध्यान क्यों नहीं रखा? देखिए, अगर हो सकता है कई बार बड़ी बार होता है, ऐसा नहीं है कि बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी मान्यता रद्द होती है, लेकिन दोबारा उसको बहाल किया जा सकता है। जो खामियां निकाली हैं वो ठीक करके दोबारा उसको बहाल किया जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। खामियां तो उधमपुर के मेडिकल कॉलेज में भी है। 300 बेड उधमपुर के मेडिकल कॉलेज में नहीं है, फैकल्टी उधमपुर के मेडिकल कॉलेज में नहीं है, डॉक्टर्स रूम मेडिकल कॉलेज में नहीं है, 10 एकड़ में नहीं बनाया है वो, तो फिर इसको क्यों नहीं रद्द किया जाता? देखिए, अगर इसके विरोध में आवाज़ उठेगी तो वो जो कमेटी यहाँ आएगी और उसको लगेगा कि खामियां है, तो कमेटी अपना काम करेगी। अगर नहीं, खामियां वाकई होंगी तो वो काम करेगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी।